लोगों के साथ में ट्रेन कर लो। मैं जकी पटेल जलगांव ईदगाह कमेटी में हूँ। असल में ये हमारा भाई है, ये शेगांव से निकला था और शेगांव से चढ़ते ही कुछ 15-20 लड़कों ने इनको जब समझ में आया कि वो ये छेड़खानी कर रहे थे, उनकी बहन की और इनकी वाइफ भी साथ में थी, तो इसने हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मसला हो रहा है। हमने इसको फ़ोन करके बताया कि तुम खामोश बैठा और कुछ ही मत बोल, हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। और हमने फिर यहाँ भुसावल के हमारे जो दोस्त थे उनसे बात की कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, तो जलगांव में महाराष्ट्र एक्सप्रेस में ये थे, तो हमने इनको शांत रखे और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ उनको जमा किया। अच्छा, यहाँ पे आरपीएफ पुलिस और जीआरपी ने किस तरह का कॉपरेट किया? आरपीएफ और जीआरपी का कॉपरेट काफ़ी अच्छा रहा और भाई ने जो हमारे साथ बिलाल भाई थे हमें, उन्होंने जो सबसे पहले आके आरपीएफ वालों को लेके गए, उन्होंने पूरा कॉपरेट करे, पूरा चुन चुन के बिल्कुल निशानदेही करके उनको उठाया गया। 15 लोगों का नाम था, लेकिन जिनका जो असल गुनहगार थे उनको ही उसके अंदर निशानदेही करके उठाया गया। अच्छा, उनका गुना दाखिल हुआ? गुना दाखिल हो गया है 353 का, ये जो है 354 का गुना इन पे दाखिल हो गया। जलगांव से शेगांव कब गए थे और कितने? ये जलगांव से शेगांव सुबह गए थे कुछ 7 बजे की ट्रेन से, वहाँ कुछ उनका फैमिली का प्रोग्राम था और वो निपटा के वो रिटर्न आ रहे थे महाराष्ट्र एक्सप्रेस। इस घटना के अंदर कितने आरोपी बताए गए हैं? अभी तो फिलहाल 5 पे केस हुई है। उनके हिसाब से कि 15 लड़के थे जो उस वक्त पे नहीं थे, वो शायद भाग गए या नहीं मिल पाए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? इस तरह की जो है घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं काफी दुखद है। कोई भी समुदाय की महिलाएं हो, महिलाएं रहती है, उनकी इज्जत पर आज नहीं आना चाहिए। और जहां भी इस तरीके से घटना होंगी, मैं ये सबसे अपील करता हूँ कि इसमें कोई धर्म ध्यान ना देखते हुए कोई भी महिला के साथ कुछ भी जरा सी भी छेड़खानी हो रही है या उसको कोई परेशान कर रहा है, तो हमने वहां सीना तान के खड़े रहना चाहिए और उसकी इज्जत बचानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सब भुसावल शहर में जीआरपीएफ ऑफिस में जमा हुए हैं, बताने की तो जरूरत नहीं है कि पूरा मुद्दा तो भाई ने बता दिया है। शेगांव से छेड़खानी चल रही थी, तो यहाँ पर भुसावल शहर में एफआईआर दाखिल हुआ। बट एक बात मुझे यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर भारत में हमारी माँ बहन सुरक्षित है क्या, जहाँ की सैकड़ों लोग हो गए बोगी में, रेलवे में सैकड़ों लोग हो गए और 10-15 लोग आकर अपनी माँ बहन को छेड़ रहे और हम लोग देख रहे। कोई भी समाज की लड़की हो, कोई भी समाज की औरत हो, सबने अपनी माँ बहन की रिस्पेक्ट करते, उसी तरीके से सबने हर किसी की माँ बहन के साथ में रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, महाराष्ट्र में इस तरीके से हो रहा है कि हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं। अगर मैं खुली बात करना चाहता हूँ, हमारी माँ बहन बुरखे में थी इसलिए छेड़खानी वहां पर हो रही थी, वहां पर दूसरी महिलाएं नहीं थी, उनको छेड़ नहीं सकते थे, परंतु हमारी माँ बहन बुरखे में थी, यहाँ पर छेड़ा गया। हम लोग ये सहन करने वाले लोग नहीं, याद रखना, ये लोग हम यहाँ पर छेड़ना हम सहन करेंगे नहीं। इसका जवाब हमें अच्छी तरीके से देना आता है, बट हम कायदे को मानते, संविधान को मानते, संविधान के अंतर्गत में रहकर हम काम करना यहाँ पर जानते। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 15 से 20 लोग यहाँ पर हमारी माँ बहन को छेड़ रहे। शेगांव से आते से तो भुसावल तक का, जब हमारा एक भाई जागरूक होता है, उसने जब सब बातों का खुलासा किया तब यहाँ पर जानकारी मालूम पड़ी, तो उस समय वहां शेगांव से लेकर तो भुसावल तक जीआरपी कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था? अगर कुछ हो जाता तो उसका जवाबदार कौन रहता था उसका जवाबदार? यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि जीआरपी, रेलवे प्रशासन यहाँ पर कहीं तो भी कम गिर रहा है, हमारी माँ बहन को सुरक्षित रखने में यहाँ पर कहीं तो भी कम गिर रहा है। अगर जीआरपी रहते तो पुलिस प्रशासन रहते थे रेलवे गाड़ी में, तो इतनी छेड़खानी होती थी क्या? उनकी हिम्मत नहीं बढ़ पाती थी। पर यहाँ पर हमें कहीं तो भी लग रहा है कि जीआरपी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर कहीं तो भी कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर छेड़खानी हुई गई। और दूसरी बात, यहाँ पर 15 लोग थे छेड़खानी करने के लिए, उसमें से सिर्फ 5 ही लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया गया। 15 लोग, हमने बोला, क्वेश्चन उठाया उनके ऊपर कि 15 लोगों के हमारे नाम होना, उनसे पूछताछ कीजिए, परंतु यहाँ पर जीआरपीएफ लोगों ने यहाँ पर किसी की सुनी नहीं, सिर्फ 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया। हम चाहते हैं कि टोटल जो 15 लोग थे उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो। अगर इनके ऊपर 5 लोगों के ऊपर हुई, जो 10 बचे ले उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी ना, तो उनकी हिम्मत रोकने के वास्ते पूरे 15 के 15 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल होना, ये हमारी मांग है। अगर इस तरीके से नहीं होता है तो दोबारा मैं कल यहाँ पर आऊंगा। अभी 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया है, उसके लिए मुझे जहां पर जाना पड़ेगा मैं वहां पर जाऊंगा, और नाम आ चुका उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है कि एक प्रकार का एक गलत हमारे समुदाय के साथ में यहाँ पर हो रहा है। जामनेर की केस आपको मालूम होगी,
हमारा यहाँ पर मुस्लिम भाई कोई हिंदू बहन के साथ में भाई बहन का रिश्ता रखता है, क्या पवित्र रिश्ता रखता है, तो वहां पर कुछ समय बात करते समय दिख गए तो हमारे भाइयों को वो डायरेक्ट मारा जाता है। क्या जामनेर में डायरेक्ट हमारे भाई को, सुलेमान भाई को मारा गया, और यहाँ पर हमारी बहनों को छेड़ा जा रहा है, तो उनको अदब कायदे से यहाँ पर खुर्ची पर बिठा के रखा है। इसका हम जाहिर निषेध करेंगे, हम सहन करने वाले नहीं। इसका जवाब हम बहुत जल्दी देंगे और सीआरपीएफ को भी बताएंगे किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से काम नहीं किया जाता। इसका जवाब हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहुत अच्छी तरीके से देने वाले। भाई देखिए, मामला ऐसा है कि जलगांव की दो महिलाएं अपने परिवार के साथ में शेगांव से निकली थी। तो शेगांव से कुछ सिंधखेड़ा के रहने वाले 15-20 नौजवान भी उस ट्रेन में चढ़े और उनके साथ छेड़खानी, उनको धक्का बुक्की का मामला किया। तो उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के जरिए से भुसावल तक उस खबर को पहुंचाया और भुसावल में हमारे इस भाई ने और इनके दोस्तों ने जो है तो आरपीएफ के जरिए उन लड़कों को, उन शरीर लड़कों को जो है तो जाके जो है तो आइडेंटिफाई करके, उन बहनों के साथ में आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करवाया है और उनको यहाँ लाकर जीआरपी में जमा करवाया है। यहाँ पर जो है तो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अभी शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। जीआरपी पुलिस ने जो है तो उसको 0 एफआईआर यहाँ पर दर्ज करके उसको शेगांव भेजने वाली है, क्योंकि घटना शेगांव से शुरू हुई थी, ऐसा जीआरपी का कहना है। तो उस आधार पर जो है तो 354 विनय भंग का गुना जो है तो उन 5 आरोपियों पर जिन्होंने ये गंदी हरकत की है उन पर ये गुना दाखिल किया जा रहा है। और जो है तो मतलब अभी एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में आना बाकी है। एफआईआर की कॉपी हाथ में आने के बाद उन बहनों को कानून की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी मदद लगेंगी हम लोग वो देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो महिलाएं हैं कब शेगांव गई थी और वहां से कौन सी ट्रेन से जलगांव आ रही थी? ये महिलाएं अपने कुछ काम से सुबह में जो है तो मेरे ख्याल से सुबह निकले थे। हाँ, सुबह निकले थे महाराष्ट्र से, मतलब किसी ट्रेन से जो है तो वहां पहुंचे शेगांव, अपने काम या कोई उनके रिश्तेदार का प्रोग्राम था वो निपटा कर महाराष्ट्र एक्सप्रेस से ये वापस जो है तो जलगांव की तरफ आ रहे हैं। उस ट्रेन के अंदर जो है कितनी महिलाएं उपस्थित थी और कितने पुरुषों ने उनको छेड़ा है? अभी देखिए, इनके जो परिवार के जो महिलाएं थी वो लगभग 4 महिलाएं थी, है ना। अब जनरल बोगी थी, इस वजह से 2 महिलाएं कहीं और बैठी थी, 2 महिलाएं कहीं और बैठी थी, उनके साथ में एक पुरुष थे। तो इन 2 महिलाओं जो ये 12-15 लड़कों के बिल्कुल सामने के हिस्से में थी, तो ये नालायकों ने उनके साथ छेड़खानी की, उनको गंदे इशारे किए, उनके बुरके को खींचा, उनके साथ में जो है तो मतलब गंदी गंदी बातें करके इशारे करने की कोशिश की। तो ये 2 महिलाओं के साथ में घटना हुई है। असल में ये 4 महिलाएं थी। यहाँ पर कब लाया गया उनको और क्या भी प्रक्रिया चल रही है? जैसे महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो है तो भुसावल स्टेशन पर पहुंचा, हमारे इस भाई ने अपने उनके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आरपीएफ में जाकर जो है तो इस बात की इंफॉर्मेशन दी जो इनको फोन के जरिए से मिली थी, और आरपीएफ के कुछ कांस्टेबल्स के साथ जाकर महाराष्ट्र एक्सप्रेस जिस समय यहाँ पर आता है लगभग 6:30 बजे के करीब में जो है तो वहां से उनको अरेस्ट करके यहाँ पर लाया गया है। और उस वक्त से अभी तक जो है तो सभी नौजवान आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, और हम जो है तो सिर्फ इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। हमने किसी तरह से कानून को हाथ में नहीं लिया है और आगे भी जो है तो कानूनी लड़ाई को ही हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या मांग करते हैं? हम बस यही मांग करेंगे कि रेलवे की ही नहीं बल्कि हमारे शहर की, हमारे देश की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। महिलाओं की सुरक्षा की जो बात मोदी जी बार बार करते हैं, है ना, तो वो महिलाओं की सुरक्षा की तरफ खास ध्यान दिया जाए। इस तरह की हरकत करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है तो इनका केस चलाकर इन कुत्तों को जो है तो ऐसी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई दूसरा जो है तो माँ बहनों को छेड़ने की जो है तो गलती ना करे।